अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने सोचा आज क्यों ना बीफ़ की बिरयानी बनाई जाए। मेहमान भी आ रहे थे घर पे, तो मैंने कहा कि आज बीफ़ की बिरयानी बना लेते हैं। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया था। इसमें मैंने 2 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर मैंने जो है प्याज 4 या 5 बड़े साइज़ के जो है मैंने ले लिए थे, उनको स्लाइसेस में काट के वो मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही इसके 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। दूसरी तरफ मैंने ये चावल ले लिए थे, बड़े सेला चावल ले लिए थे। इनको मैंने भिगोने के लिए रख दिया था जब तक, क्योंकि हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाए एक तरफ, तो फिर हम जो है दूसरी तरफ चावलों को अच्छे से भिगो के रख देंगे। फिर मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, 2 चम्मच जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे, अच्छे से इसको भी भून लेंगे। क्योंकि आपको पता है जितना हम अच्छे से बुनाई करेंगे उतना ही हमारे सालन का टेस्ट और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मुझे आपके दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो है हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और जिस यखनी में मैंने गोश्त बॉयल किया था थोड़ी सी मैंने यखनी निकाल के वो भी इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पर जो है हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर भी जो है अच्छे से भुन जाए और जो है बिरयानी हमारी लजीज सी और मज़ेदार सी और झटपट सी तैयार हो जाए। ये इतनी आसान रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर शान बम्बई बिरयानी मसाला ले लिया था बड़ा पैकेट, वो मैंने जो है आधा इसी सालन में ऐड कर दिया। फिर आगे चल के आप देखेंगे और मैं आगे आगे क्या करती हूँ वो आपको पता चल जाएगा। आधा मैंने जो है इसी में ऐड कर दिया। बिरयानी का मसाला ऐड करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमारे टमाटर भी अभी तक पके नहीं हैं, खड़े खड़े हुए हैं, तो हम इन टमाटरों को भी पीस लेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए ये भी बताइएगा मुझे। फिर इसके बाद जो है मैंने बीफ़ को अच्छे से धोकर वॉश करके इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था मैंने। ये बॉयल मेरा हो चुका था, तो फिर मैंने जो है बीफ़ भी इसमें ऐड कर दिया। बीफ भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको भी चम्मच की मदद से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी। बॉयल करते वक्त भी मैंने अदरक और लहसुन जो है इसमें ऐड किया था ताकि हमारे बीफ में जो है वो बदबू सी ना रहे, मज़ेदार सा गोश्त हमारा बन जाए। फिर यहाँ पर मैंने 1 प्याला दही ले लिया था और थोड़ा सा शान का मसाला मैं इसी दही के अंदर ऐड करके उसको भी मिक्स करके वो दही भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और दोबारा मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर जो है मुझे मसाला कम लग रहा था, तो शान का जो और पैकेट बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और थोड़े से ये गरम मसाले भी मैंने ले लिए थे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया और दोबारा मैं इसको भून लूँगी। अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इसकी, इतनी बुनाई करेंगे कि ये ख़ुद भी बेचारा कहे कि बस है भाई क्या हो गया है अब तो। फिर मैंने इसमें जो है 1 अदद लीमू ऐड कर दिया, लीमू का रस मैंने निचोड़ के वो भी इसमें ऐड कर दिया। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्सर घरों में बीफ नहीं खाया जाता, तो फिर उनके लिए जो है आलू भी ऐड करने पड़ते हैं, तो फिर मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। और फिर जो है मैंने 1 गिलास जितना पानी भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि बीफ तो हमारा पका हुआ है, बस आलू ही पकने हैं, तो फिर मैंने आलूओं के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। फ्लेम के मैंने यहाँ पर हाई कर दिया था। अब जो है मैंने फ्लेम लो कर दिया है। लो करने के बाद अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे आलू भी अच्छे से पक जाए, हमारा सालन रेडी हो जाए। आगे की वीडियो मुझसे स्किप हो चुकी थी, तो फिर मैंने जो है चावलों को बॉयल करने के लिए रख दिया था और फिर चावलों की तह मैंने लगाई, फिर उसके बाद सालन की तह लगाई।
सारे सालन की मैंने तेल लगा दी। दोबारा इसके ऊपर मैंने जो है चावलों की तेल लगा दी। चावल तो आपको पता है 7 मिनट से ज़्यादा बॉयल हमें नहीं करने, बस 7 मिनट जितने ही बॉयल करने। फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना और जो है नींबू वगैरह इसके ऊपर ऐड कर दिया और दोबारा मैंने चावलों की तेल लगाई और फिर इसके ऊपर मैंने फूड कलर जो है वो छिड़क दिया। बाज़ लोग जो है फूड कलर को पानी में मिक्स करके भी ऐड कर देते हैं, आप जिस तरह चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर फूड कलर को इसके ऊपर से ही छिड़क दिया था और फिर यहाँ पर मैंने तवा रख दिया ताकि हमारे देगचे को नीचे से वो चिपके ना, तो इस वजह से मैंने जो है ये तवा रख दिया था और फिर हमारी बिरयानी जो है रेडी थी। फिर मैंने इसको दम पे 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। अब आगे मैंने इसको सर्व कर दिया एक प्लेट में। आप ये इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार सी लग रही है। हर चावल का दाना जो है खड़ा खड़ा लग रहा है। इसमें इतनी मेहनत भी नहीं थी, बिल्कुल आसान सी रेसिपी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।